नमस्कार दोस्तों, मैं विकास मल्होत्रा स्वागत करता हूं आपका लाल किताब एस्ट्रो सेंटर चैनल पर। दोस्तों, आज के वीडियो में आटे की चक्की का उपाय लाल किताब में कब और कैसे किया जाता है, ये जो उपाय हम कर रहे हैं इसके पीछे लॉजिक क्या है और क्या ऐसी गलतियां जो यूजुअली लोग कर रहे हैं जिससे इस उपाय का फल नहीं मिल पाता, इन सभी विषयों पर मैं आपसे चर्चा करूंगा। आप अंत तक वीडियो में बने रहें और फिर हम इस उपाय को किस तरह से सही से करना चाहिए आपके साथ डिटेल में बात करेंगे। सबसे पहली बात तो ये समझ ली जाए कि आटे की चक्की का उपाय है क्या। आटे की जो चक्की है, उस चक्की जो हाथ वाली चक्की है ये गोल है, तो गोल जो शेप है वो बुद्ध की शेप मानी जाती है। अब आटे की चक्की का प्रयोग ऑब्वियसली आटा पीसने के लिए किया जाता है, तो आटे की चक्की में आप डालेंगे गेहूं। गेहूं जो है वो सूर्य की वस्तु है। जब आटे की चक्की में आप गेहूं डालते हैं, आटे की चक्की की शेप हो गई बुध की और गेहूं जो हो गया वो सूर्य का हो गया, तो सूर्य और बुध का जब कॉम्बिनेशन हुआ तो मंगल नेक हो गया। अब मंगल नेक होने से क्या हुआ, सूर्य जब भी खाना नंबर 12 में, क्योंकि ये उपाय जब हम यूज़ करते हैं स्पेसिफिकली 3 सिचुएशंस में यूज़ करते हैं, उन 3 सिचुएशंस पे मैं आपसे बात कर रहा हूँ। इन 3 सिचुएशंस के अलावा आप जैसे मर्जी चक्की रख लीजिए, आपको कोई फ़ायदा नहीं होने वाला उस चीज़ का। और सबसे बड़ी बात यह है कि चक्की के साथ आपको कुछ प्रिकॉशंस का भी ध्यान रखना पड़ता है, वो मैं आपसे आगे वीडियो में बात करूंगा। सबसे पहले पहली सिचुएशन पे बात कर रहा हूँ, सूर्य जब भी खाना नंबर 12 में हो। अब सूर्य जब खाना नंबर 12 में है, खाना नंबर 12 पे अधिकार है बृहस्पति और राहु का। अब बृहस्पति और राहु जो है वो सूर्य को ग्रहण लगाता है। अब सूर्य जब भी खाना नंबर 12 में हो तो क्योंकि खाना नंबर जो 12 है वो आपका व्यय का घर भी है, तो बहुत बार ऐसा देखा गया है कि फाइनेंशियल लॉसेस बहुत बढ़ जाते हैं, एक्सपेंसेस बहुत बढ़ जाते हैं। इनकम उतनी नहीं बढ़ रही लेकिन एक्सपेंसेस बहुत ज़्यादा बढ़ते चले जा रहे हैं। तो जब ऐसी सिचुएशन होती है तो आपको ये सलाह दी जाती है कि आटे की चक्की आप अपने घर पर रखें। अब घर पर भी किस डायरेक्शन है ये भी बहुत जानना ज़रूरी है, क्योंकि खाना नंबर 12 जो है वो साउथ ईस्ट डायरेक्शन से रिलेटेड है। तो सबसे अच्छा तो ये रहेगा कि इस चक्की को आप साउथ ईस्ट डायरेक्शन में रखें। दूसरी जो सबसे इम्पॉर्टेंट बात है, उस चक्की का प्रयोग करना बहुत ज़रूरी है। लोग आजकल खिलौने वाली चक्की ले आते हैं, छोटी मोटी कोई चक्की उठा लाए, उसको आपने शोकेस में रख दिया, कहीं ऐसी जगह पे रख दिया सजा कर, और आप उसका प्रयोग नहीं करते, तो उस चक्की को रखने का कोई फ़ायदा आपको नहीं मिलेगा। आपको प्रॉपर चक्की लानी पड़ेगी, क्योंकि देखिए लाल किताब के उपाय आप या तो ठीक से करें या ना करें। अगर ठीक से करेंगे तभी उनका फल मिलेगा। और नुकसान क्या होता है, मान लीजिए आपने एक डेकोरेशन के लिए घर में चक्की रख ली, अब उसका फ़ायदा तो आपको होने वाला है नहीं, तो उससे क्या होगा, आपके मन में अविश्वास बनता चला जाएगा। फिर लाल किताब के बाकी उपाय भी जब आप करेंगे ना, तो आपको ये लगेगा कि इस उपाय करने का भी मुझे कोई फ़ायदा होने वाला नहीं है। तो उपाय को ठीक से करें। ऐसा नहीं है कि सूर्य खाना नंबर 12 में हो तो सिर्फ एक आटे की चक्की का उपाय ही है। अगर आप अपनी पत्रिका के हिसाब से कंसल्ट करते हैं तो एक्सपर्ट एस्ट्रोलॉजर आपको ये बता सकते हैं कि अगर सूर्य खाना नंबर 12 में है, क्या पहली बात तो वो कि क्या वो आपका नुकसान कर रहा है और क्या उसके लिए कोई और रेमेडी फॉलो की जा सकती है, बजाय इसके कि आप एक डेकोरेटिव पीस चक्की का रख लें। कुछ लोग तो ऐसा भी होता है कि इलेक्ट्रिकल चक्की रख लेते हैं। अब इलेक्ट्रिकल चक्की रखने का कोई फ़ायदा नहीं, क्योंकि राहु का समावेश आपने उसमें कर लिया, तो उसका आपको उपाय के हिसाब से कोई फ़ायदा नहीं होगा। फिर आप ये बात करते फिरेंगे कि मैंने बहुत सारे उपाय किए और उसका फ़ायदा नहीं हुआ। इसीलिए मैं हमेशा कहता हूँ कि लाल किताब के उपाय सावधानी से करने चाहिए, क्योंकि ये 2 धारी तलवार की तरह हैं। ये ऐसी प्रेस्क्रिप्शन, ये मल्टीविटामिन नहीं है कि आपने हर चीज़ के साथ ले लिया और आप किसी ना किसी तरह से बच जाएंगे, आपका कोई नुकसान नहीं होगा। ये एंटीबायोटिक की तरह है कि आपको फ़ायदा भी कर सकता है और नुकसान भी कर सकता है। ज़रूरत है आप इसको सलाह लेकर अपनी कुंडली के हिसाब से परामर्श लेकर करें इस उपाय को। खैर,
अगर सूर्य खाना नंबर 12 में होगा तो आप ये उपाय कर सकते हैं, सेफली कर सकते हैं अगर आप इसे साउथ ईस्ट डायरेक्शन में रखेंगे। प्लस इस चक्की को आपको यूज़ करते रहना पड़ेगा थोड़े समय के बाद, और जो आटा निकालेंगे आप इससे, एक बात और भी ध्यान रखिएगा, जब चक्की आप चलाएंगे तो आप इसमें श्रम करेंगे। जब श्रम जो है, एक तो क्योंकि हाथों का इन्वॉल्वमेंट होगा तो मंगल एक्टिवेट होगा, और जो श्रम करेंगे उससे आपके शनि एक्टिवेट होंगे, और मंगल और शनि दोनों को जब आप कंबाइन करते हैं तो आपका जो राहु है वो उच्च का हो जाता है। तो इस केस में जो राहु आपको नुकसान दे रहा था, इसी वजह से सूर्य जब खाना नंबर 12 में होता है तो आटे की चक्की का उपाय कराया जाता है, क्योंकि ये उपाय बहुत ही इफेक्टिव है, खासकर उस केस में जब आप बिजनेस तो कर रहे हैं, आपको रिजल्ट्स उसके कुछ नहीं मिल रहे। तो दोस्तों, पहली सिचुएशन मैंने आपसे बात करी, अगर सूर्य खाना नंबर 12 में है तो इस उपाय को किया जा सकता है। किस तरह से करना है वो मैंने आपसे बात कर ली। अब दूसरी सिचुएशन लीजिए, अगर आपकी कुंडली में बुध और राहु का कॉम्बिनेशन बन रहा है तो उस केस में भी आटे की चक्की का उपाय किया जा सकता है, खासकर तब जब ये कॉम्बिनेशन खाना नंबर 12 में बन रहा हो। खाना नंबर 12 में क्यों? क्योंकि खाना नंबर 12 जो है वो जेल खाना, पागल खाना या दवा खाना से संबंधित माना जाता है, और बुध और राहु का कॉम्बिनेशन ऐसी पॉसिबिलिटीज बना सकता है। ऐसा भी हो सकता है कि आपको कहीं ये डर है कि बुध और राहु का कॉम्बिनेशन है, किसी वजह से आपको जेल में जाना पड़ सकता है। तो उस सिचुएशन में ये सलाह दी जाती है कि एक आटे की चक्की आप किसी भी मंदिर में दान दे दें, और अगर ऐसा आपको कहीं पता हो कि ऐसा मंदिर जहाँ पर रेगुलरली लंगर बढ़ता है, अगर आप वहाँ पर देते हैं और उस चक्की का वहाँ प्रयोग हो तो और भी अच्छा रहेगा। तो उस केस में आप ये जो जेल खाना, दवा खाना और पागल खाना, ये सब चीज़ों से जो बुध और राहु के कॉम्बिनेशन से आपको नेगेटिव इफेक्ट पड़ रहे हैं, हालांकि बुध और राहु के लिए और भी बहुत सारी इफेक्टिव रेमेडीज़ हैं जो की जा सकती हैं, लेकिन वो फिर कुंडली देखकर बताई जा सकती हैं। लेकिन अगर चक्की का उपाय आप करते हैं, क्योंकि बुध और राहु को कंट्रोल करने के लिए ज़रूरत पड़ती है मंगल नेक की, और जो चक्की है, जैसा मैंने पहले भी बताया कि इसकी जो शेप है वो बुध की शेप है, और जो गेहूं हम इसमें यूज़ कर रहे हैं वो है सूर्य, और सूर्य और बुध जब कंबाइन होते हैं तो फिर उस केस के अंदर मंगल नेक हो जाता है। और वैसे भी जब आप चक्की चलाएंगे तो आप इसमें श्रम करेंगे, जिससे आपके शनि भी ठीक होते हैं, और क्योंकि हाथों का इन्वॉल्वमेंट रहेगा, आपकी मसल्स का इन्वॉल्वमेंट रहेगा, तो मंगल भी कहीं ना कहीं आपके ठीक होते हैं। तो मरकरी और राहु, बुध और राहु जब भी आपके खराब हो रहे हो, या जेल खाने से संबंधित आपकी कोई प्रॉब्लम बन रही हो, या आपको डर हो कि आगे ये सिचुएशन आ सकती है, तब भी एक चक्की का उपाय आप कर सकते हैं। लेकिन उस केस में आप इस चक्की को अपने घर पर नहीं रखेंगे, आप इसे किसी मंदिर में दान दे दें, मंदिर में पुजारी को दे देंगे तो और ज़्यादा अच्छा रहेगा, इस उपाय की इफेक्टिवनेस और बढ़ जाएगी। अब ये दो सिचुएशन पे मैंने आपसे बात करी। तीसरी सिचुएशन, जब भी सूर्य और शुक्र का कॉम्बिनेशन हो, और क्योंकि सूर्य और शुक्र का जब भी कॉम्बिनेशन होगा, मैंने एक वीडियो ऑलरेडी इस पे शेयर किया हुआ है कि सूर्य और शुक्र के कॉम्बिनेशन में किस तरह से शुक्र पे नेगेटिव इफेक्ट पड़ता है। सूर्य की जो आंच है उससे शुक्र जो है वो जल जाता है। तो सूर्य और शुक्र का कॉम्बिनेशन है, और कहीं सूर्य शुक्र को खराब कर रहा है। अब शुक्र जो है वो है आपकी एक्यूमुलेटेड वेल्थ। अब सूर्य जब शुक्र को खराब कर देगा, एक तो स्पाउस की तबीयत खराब हो सकती है, दूसरा आपके बीमारी पर खर्चे बढ़ सकते हैं, और तीसरा जो एक्यूमुलेटेड वेल्थ थी आपकी वो भी कम होती चली जाएगी। अब ऐसे सिचुएशन में सूर्य और शुक्र के झगड़े को ख़त्म करने के लिए ऐसे एक प्लेनेट की ज़रूरत पड़ती है जो इन दोनों का कॉमन फ्रेंड हो, जिसके लिए हम बुध का प्रयोग करते हैं। सूर्य के साथ बुध जब कंबाइन होगा तो मंगल नेक हो जाएगा, और शुक्र के साथ बुध अच्छा करता ही है क्योंकि शुक्र का मित्र है। तो ऐसे केसेस में हम बुध की मदद लेते हैं, यानी चक्की की मदद लेते हैं। उस केस के अंदर आप चक्की दो जगह पर रख सकते हैं, या तो आप
सबसे बेस्ट पोजीशन है आप आटे की वो जो चक्की है उसको साउथ ईस्ट डायरेक्शन में रख दें। अगर किसी केस के अंदर साउथ ईस्ट डायरेक्शन पॉसिबल नहीं है और आप बिजनेस में भी आपको कहीं ना कहीं नुकसान ज़्यादा हो रहा है तो उसको साउथ वेस्ट डायरेक्शन में रख दें। तो इससे जो आपके अननेसेसरी एक्सपेंसेस हो रहे थे वो कम हो जाएंगे। लेकिन एक प्रिकॉशन ज़रूर ध्यान रखिएगा, जैसा मैंने पहले भी कहा, उपाय तभी काम करेगा जब उसको आप ठीक से करेंगे। आपको ये ध्यान रखना है उस चक्की प्रयोग भी आपको करना है। अगर आप चक्की का प्रयोग नहीं करते तो फिर ये उपाय आपके लिए बहुत ज़्यादा इफ़ेक्टिव नहीं रहेगा। आप उस चक्की को 10 या 15 दिनों में थोड़ा सा आटा पीसने के लिए प्रयोग कर लें। जिस आटे की आप रोटी बना लें या अपने किसी खाने में यूज़ कर लें तो उससे आपको उसका इफ़ेक्ट बढ़िया मिलता चला जाएगा। दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया तो लाइक करें, बाकी लोगों के साथ भी शेयर करें और अगर आपने अब तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो आपसे विनम्र निवेदन है इसे सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को पुश करना ना भूलें ताकि समय पर वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको आती रहे। किसी भी तरह के ज्योतिषीय परामर्श के लिए आप हमारी वेबसाइट्स पर विजिट करके अपॉइंटमेंट बुक कर सकते हैं। वेबसाइट्स का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। सूर्य और शुक्र के वीडियो देखने के लिए आप उसका लिंक भी हम इस वीडियो में डलवा देंगे। आप सूर्य और शुक्र के कॉम्बिनेशन पे मेरा वीडियो वो भी देख सकते हैं। उससे सूर्य शुक्र का किस तरह से इफेक्ट पड़ता है, सूर्य का नेगेटिव इफेक्ट शुक्र पे क्या पड़ता है और क्या रेमेडी कर सकते हैं, उस विषय में डिटेल में बात की हुई है। दोस्तों, मिलते हैं आगे किसी नेक्स्ट वीडियो में और किसी नए टॉपिक के साथ। धन्यवाद दोस्तों।